उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बादल फट चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज बारिश की वजह से 8 से 9 मजदूर लापता हो चुके हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य अभियान जो है वो लगातार जारी है। बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे पूरे तरीके से जगह जगह पर प्रभावित हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर उत्तरकाशी में बादल फटा है और ऐसे में कई मजदूर जो है वो लापता हो चुके हैं। तेज बारिश की वजह से 8 से 9 मजदूर लापता हुए हैं। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि मौके पर राहत और बचाव कार्य अभियान जो है वो चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से तेज बारिश में 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, मौके पर राहत और बचाव कार्य अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में वहां पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से 8 से 9 मजदूर तेज बारिश की वजह से लापता हो चुके हैं, जिनके खोज करने के लिए फिलहाल यहां पर ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य भी वहां पर चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बादल फटा है। मौसम विभाग की तरफ से भी पहले ही चेताया गया था कि हालात खराब हो सकते हैं, मौसम खराब हो सकता है, कहीं पर गरज और तेज बारिश हो सकती है। और ऐसे में देखिए अब आखिरकार उत्तरकाशी में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से यहाँ पर कई ऐसे मजदूर हैं जो कि लापता हो चुके हैं और ऐसे में राहत बचाव कार्य भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य अभियान जो है वो चल रहा है मौके पर। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी में बादल फटा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि यहाँ पर पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से चेताया गया था, यानी कि सीधे तौर पर चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर भारी बारिश के साथ में गरज के साथ में हालात खराब हो सकते हैं। और देखिए उत्तरकाशी में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से यहाँ पर 7 से 8 मजदूर जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिसमें ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल अभी वहाँ पर राहत बचाव अभियान जारी है। आज प्रातः 3 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई है कि अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है। सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। तो इस लैंडस्लाइड की वजह से हमारा जो NH है वो लगभग अभी जो असेस किया है 10 मीटर के आसपास वो वॉश आउट हुआ है। और जो कैंप साइट थी नीचे लेबर्स की, जिसमें बताया जा रहा है 19 लेबर थे, उसमें से 8 या 9 लोग मिसिंग हैं। तो अभी NDRF, SDRF, पुलिस, रेवेन्यू का टीम मौके पे है, PWD का टीम भी आ गया है। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है। तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में, परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, जिसके लिए थोड़ा समय लगेगा इसको वापस से रिस्टोर करके। जो ट्रैफिक ऊपर है हमारा यमुनोत्री की तरफ, जो कल दर्शन के लोग गए थे, उनको लाने के लिए अभी 3 बजे तक का समय दिया है। लोग अपने जहाँ रुके हैं स्थल पर, लगभग 10 फीट के आसपास मलबा जमा हो गया है, जिससे राहत बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मशीनें नहीं जा पा रही हैं, मैनुअल काम करने में परेशानी हो रही है, बट लोग वहाँ काम कर रहे हैं। जो मजदूर वहाँ पर दबे हुए हैं, क्या सब जो फंसे हुए हैं, क्या उनके दबे होने की आशंका है? देखिए 3 तरह की संभावनाएं हैं। या तो वहाँ पे दब गए हैं, उसके निकालने के लिए टीमें काम कर रही हैं, या बह गए हैं, बहने के बाद खाई है, खाई के बाद नदी है। तो अगर बहे होंगे, कहीं खाई में फंसे होंगे, उसकी खोजबीन भी की जा रही है। और अगर नदी में बहे होंगे तो नदी के किनारे भी अपना टीमें सर्च रेस्क्यू का काम कर रही हैं। कहीं भी होंगे उनको हम खोज लेंगे और आधुनिक मशीनें भी वहाँ भेजी गई हैं। अगर कहीं दबे होंगे तो वो भी हम मैनुअल तरीके से भी खोजेंगे और मशीनों की मदद भी लेंगे, ताकि अगर कहीं दबे हों तो वो मिल सके। जी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपिका भंडारी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। दीपिका, उत्तरकाशी में बादल फटा है, फिलहाल अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 8 से 9 मजदूर जो है वो लापता हैं? जी बिल्कुल, देखिए हालात जो है उत्तराखंड में वो काफी खराब है। अगर बात करें उत्तरकाशी की तो वहां पर लगभग 12:30-1 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिलती है कि यहाँ पर बादल फट गया है। और जो मजदूर वहां पर सो रहे थे, जैसे कि आप तस्वीरों में देखा, टीन शेड के जो उनके रूम बना रखे थे उन्होंने, उस कमरे में वो सो रहे थे। उनके बगल में ही जो पाली घाट है और ये
सिलाई बैंड है, वहां पर एक बहुमंजिला इमारत बन रही थी। वहां पर ये मजदूर जो है काम करते थे और ऐसे में वो रात को आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तभी रात को लगभग 12:30-1 बजे के आसपास वहां बादल फटता है और वो नींद में होते। तो ऐसे में लगभग 10 लोग जो है उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन 8 से 9 लोग अभी भी जो है लापता है। मजदूर लगातार जो एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम है उनको लगातार खोजबीन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से पालीघाट और सिलाई बैंड में मलबा आ गया रास्ते में और सड़क जो है वो खराब हो गई है, ऐसे में जो मशीन है, जेसीबी की मशीन हो या पॉकलैंड हो, उसको वहां तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ते जो है वो साफ नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रेस्क्यू में जो है देरी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो एसडीआरएफ और पुलिस की टीम है वो लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। लेकिन अभी तक जो 8 से 9 लोग मजदूर लापता है, उनका कुछ पता नहीं लग पाया है। जैसे कि वहाँ के डीएम प्रशांत आर्य ने बताया, आपदा प्रबंधन के जो निदेशक है उन्होंने भी, सचिव जो है उन्होंने भी बताया कि जो लापता है 8 से 9 लोग, उनकी तलाश जो है वो जारी है। या तो वो बह गए हैं या तो वो मलबे के साथ जो है खाई में गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो मशीनें होती है जरूरी, वो मौके तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल रेस्क्यू जारी है। देखना ही होगा कि वो उनकी हालत ठीक है या वो गंभीर घायल है या उनकी मौत हो चुकी है, क्योंकि संभावना काफी कम हो जाती है ऐसे में।